धीरे बीमार होने लगते हैं, उनके मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। परीक्षा का समय आते आते वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इन लोगों को एक बीमारी होती है एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा दूषित होता है, उन्हीं बच्चों के अंदर ये कमी पाई जाती है। सूर्य राहु के साथ है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य नीचांशक में है, सूर्य शनि के साथ है, सूर्य पर राहु शनि की दृष्टि है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य शत्रुगृही है, सूर्य नीच के नवमांश में है, तब उस बच्चे के साथ ये समस्या होगी एग्जामोफोबिया की। या चंद्रमा शनि के साथ है, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, या चंद्रमा केतु राहु से युक्त है, तो भी ये समस्या होगी परीक्षा के समय में। इससे बचने का जो उपाय है वो तो ये है कि गायत्री मंत्र तो है उपाय, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर सूर्य के वैदिक मंत्रों का ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का बच्चा स्वयं अगर 10 माला 31 दिन जप कर ले तो जिंदगी भर के लिए ये दोष ठीक हो जाता है। और नहीं तो ब्राह्मणों को बुलाकर 12 ब्राह्मणों से इस मंत्र का 31,000 जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से बच्चे की निगेटिविटी तत्काल दूर हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता बहुत कमजोर होने से मन भटकता है, जो पढ़ते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ज्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐं बीज मंत्र, देखिए सरस्वती का बीज मंत्र है, लगाते हुए गायत्री मंत्र जपना चाहिए। ऐं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐं बीज मंत्र जो है मां सरस्वती का ही बीज मंत्र है, ठीक है। नवाड़ मंत्र में आता है ना, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर के मंत्र जो है नवाड़ मंत्र हैं। ये देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा है और बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा है। और राधा का मंत्र है श्री राधाय स्वाहा और दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम पहले लगा लीजिए, प्रणव है, और अंत में नमः लगा लीजिए, पल्लव है। इसमें दोष नहीं होगा, ऐसा ही दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, उसका प्रमाण है। तो विद्या ज्ञान और वाक सिद्धि मिलेगी ये सब उपाय करने से, और आप प्रसन्न चित्त होकर जीवन व्यतीत करेंगे। तो जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाई खाकर भी आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जप से कैसे लाभ मिल सकता है ये जानते हैं। पंडित जी, हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हर कोई चाहता है कि उसका हेल्थ अच्छा हो, तो ये भी जरा आप बताएं कि उसे किन स्थितियों में और कैसे जप करना चाहिए। किसी रोग के कारण अगर आप परेशान हैं तो गायत्री उसके लिए अमोघ औषधि है जी। किसी रोग के कारण आप परेशान हैं, आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, आपकी बीमारी बिगड़ रही है, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रौम बीज मंत्र लगा करके जप करिए। ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रौम ओम, इस बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की कृपा मिलेगी, अकाल मृत्यु का योग और रोग दोनों समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है। हाँ, अगर आपको सफेद दाग है, अगर आपको चर्म रोग है, अगर आप सिरोसिस से परेशान हैं, अगर आपके शरीर में एक्जिमा है, अपरस है, तो आप गायत्री मंत्र से 108 आहुति सूर्योदय के समय तांबे के हवन कुंड में नीम की लकड़ियां जला करके और घी 4 चम्मच, काला तिल 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, चांदी के चम्मच से मिलाकर 108 आहुति हवन करिए जलती हुई अग्नि पर। और इसका परिणाम ये देखिए कि 6 महीने के अंदर आपको चर्म रोग से बहुत बड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि इसका अनुष्ठान आपने 3 वर्षों तक कर लिया तो चाहे जितना असाध्य रोग होगा वो ठीक हो जाएगा, बशर्ते आपका खान पान सात्विक होना चाहिए। आप मांसाहार अगर कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र का कोई प्रयोजन आपके ऊपर सिद्ध नहीं होगा।
अगर आप अनित पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं तब भी गायत्री आपके लिए मददगार नहीं होगी। गायत्री सदोगुणी और सदाचारी लोगों के लिए वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी।